25वां साल है जो हमने टीचर्स डे मनाया। बता के खुशी हो रही है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को 25 साल हो गए इस साल, और खुशी होती है क्योंकि एक ऐसा माहौल होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे को समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, एक मौका रहता है जिसमें अपनी बातों को रख पाते हैं। साल में तो हमारे पढ़ने का सारा सिलसिला चलता रहता है, मगर ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें रिस्पेक्ट एक आता है। जिस संस्कार से हम बिलोंग करते हैं, हमारे इंडियंस जो हम भारत के वासी हैं, उसमें टीचर्स का क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसका जो योगदान रहा है। और हमें लगता है कि टीचर्स को भी बहुत प्रॉपर होने की ज़रूरत है। स्टूडेंट को तो करना ही है, रिस्पेक्ट करना है, टीचर को भी मैक्सिमम देने की कोशिश करनी है। यही आज हमारे यहाँ कल्चरल प्रोग्राम हुआ। ऐसे से बच्चे ने ऐसा परफॉर्म किया जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। ऑब्वियस है कि जो फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बच्चे हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो होता है, तभी वो जुड़ते भी हैं इस क्षेत्र से। यही रहा है। बदलते समय के साथ सर आप लोग की भूमिकाओं में क्या परिवर्तन हुआ? जैसे डिजिटल युग आ गया है। जी। जिस समय आपने जो शुरू किया था उससे 50 साल जी। तो क्या अंतर पाते हैं? अंतर तो है। पहले क्या था कि जो रिस्पेक्ट अंदर से आती थी, अभी कमी आई है। ये बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है, मगर ये सच्चाई है, क्योंकि गूगल है। आज सबसे बड़ा टीचर हमारा गूगल है। हम अगर अच्छी चीज़ों को देखना चाहें तो सच्चाई ये भी है कि उसमें अच्छी चीज़ें मिल पाती है, उस लेवल तक मिल पाती है जो शायद बहुत नहीं दे पाते हैं। उसमें संस्कार बनाए रखें, बच्चे संस्कार बनाए रखें, टीचर अपने बच्चों के लिए प्यार बनाए रखें, ये होना बेहद ज़रूरी है। डिजिटलाइजेशन हुई है, इसमें क्या हम फास्ट हो पाएँ। अब जैसे फैशन डिज़ाइनिंग 25 साल पहले की बात करें सर, तो उसमें क्या था कि मैनुअल सारी चीज़ें होती थी। क्रिएटिविटी तो मैनुअल आज भी है, मगर उसको एक्सप्लेन हम कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं हम कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर सिर्फ हमें 2 चीज़ें देती है, स्पीड और वेरिएशन। एक एग्जांपल मैं दे दूं कि हम 12 कलर जानते हैं, मगर अगर कंप्यूटर हम खोलें तो 40,000 कलर से भी ज़्यादा कलर्स उसमें मिलेंगे, तो हमारी वेरिएशंस बढ़ जाती है, हमारी क्रिएटिविटी में 4 चांद लगता है। आज के युग में हम ज़्यादा बेहतर कर पा रहे हैं। अच्छा, आपने बताया संस्कार की बात। जिस तरह से ये फैशन इंस्टीट्यूट है, उसमें जिस तरह से कपड़े का जो मतलब चलन चल रहा है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रांतियाँ है कि संस्कार विहीन। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि पहले तो थैंक यू कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो माहौल उठ रहा है रेप का और इसका उसका, तो बहुत लोग कहते हैं नहीं, लड़कियों को घर में रहना चाहिए, वो बाहर निकल रही हैं इसलिए हो रहा है। हम किसी जेंडर के इस पे आप नहीं रोक लगा सकते। आपकी थिंकिंग बेहतर होनी चाहिए, आपकी सोच बेहतर होना चाहिए, उसमें वो क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। एक हमारा नज़रिया अगर पूरा ढका हुआ है, फिर भी अगर हमारा नज़रिया उस लेवल पे है तो हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं, और हमारा नज़रिया अगर सही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वहाँ क्रिएटिविटी आती है। हमारे डिज़ाइनर्स, हमने मॉडल्स नहीं तैयार करते, हम डिज़ाइनर्स तैयार करते हैं। जिस माहौल से बच्चे होते हैं, जैसे हमारे जो डिज़ाइंस होते हैं सिर्फ इंडियन के लिए नहीं होते, फॉरेनर के लिए भी होते हैं, पेरिस के लिए भी होते हैं, लंदन के लिए भी होते हैं। तो वो ड्रेस जो कॉन्सेप्ट है पूरे वर्ल्ड में जाता है, और इंडिया सबसे बड़ा क्षेत्र है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जिसको 37 फॉरेन करेंसी रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री से आती है। मतलब यहाँ के अर्थव्यवस्था के लिए गारमेंट इंडस्ट्री सबसे मजबूत इंडस्ट्री है। तो हमारा जो डिज़ाइन होता है सर, सिर्फ बिहार, झारखंड या इंडिया लेवल पे नहीं होता, वो दूसरे लेवल पे भी होता है। और हमारे जब आप एनुअल डे फंक्शन में कभी आएँ या कुछ करें, तो हमारी कोशिश ये होती है कि क्योंकि अगर स्लीव नहीं हुआ तो इसमें डिज़ाइन भी हम नहीं दिखा सकते। कपड़े जितने ज़्यादा हमारे बॉडी पे होंगे उतने ज़्यादा क्रिएटिविटी दिख सकती है। तो इसलिए एक संस्कार की जहाँ तक बात है, उसमें हम लोगों को थिंकिंग की है, बदलाव की ज़रूरत है, जो हमें लगता है कि क्रिएटिविटी को पहचाने कि वो किस सेंस से कर रहा है। सेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है।